हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मदियन की तरफ भेजा। मदियन एक कौम थी, उस कौम में बीमारी थी, एक तो शिर्क की और दूसरी वो नाप तोल में कमी किया करते थे, कस्टमर को ठगते थे, 2 नंबरी करना। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, औफुल कैल वल मीज़ान, जब वज़न करो या कैल करो। कैल कहते हैं मखसूस पैमाना, मखसूस बर्तन जिसको नापने के लिए रखा हो। आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को नापने के आम तौर पर 3 तरीक़े होते हैं। एक को उर्दू में कहते हैं मसाहत, यानी गज़ों के ज़रिए नापा जाए किसी चीज़ को, फुट के ज़रिए नापा जाए। पंजाब में एक किनाल ज़मीन होती है ना, कहते हैं किनाल है, 3 मरले है। वो हमारी समझ में आ ही नहीं रहा होता, जब हम पूछते हैं ये कितनी है, कहते हैं इतने मरले, तो पता नहीं मरले क्या होता है भाई, गज़ों में बताओ। तो मरले, गज़, कनाल, एकड़, ये मसाहत कहलाती है। और एक तरीक़ा होता है किसी चीज़ को वज़न करके बेचना। हम जब दुकानदार के पास जाते हैं, भाई इतने किलो गोश्त दे दो, इतने किलो टमाटर दे दो, तो ये भी एक तरीक़ा है। एक तरीक़ा नापने का होता है कैल, मखसूस बर्तन होते हैं कि इस बर्तन में जितना आ जाए, चाहे वज़न उसका कुछ भी हो। जैसे लीटर, 1.5 लीटर वाली बोतल, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर, 2 लीटर डीज़ल। अब वो क्या होता है, एक मखसूस बर्तन में जितना डीज़ल आ जाए उसको हम क्या कहते हैं कि ये 1 लीटर है या 2 लीटर है। तो इसको अरबी में कैल कहते हैं। कैल मखसूस बर्तन पहले अरबों में हुआ करते थे। अरब में आटा, दाल, चावल तोल कर नहीं बेचे जाते थे, मखसूस बर्तन होते थे। सा कह, 1 सा, आधा सा, कोई ख़ास बर्तन में जितना आटा आ जाए। खजूर भी ऐसे ही बिकती थी। इसको कहते हैं कैल। और एक तरीक़ा होता है अदद, जैसे भाई इतने दर्जन केले, इतने दर्जन अंडे, ये अदद है ना। तो ये 4 तरीक़े होते हैं आम तौर पर पैमाने करने के। तो इन चारों तरीक़ों में ये लोग डंडी मारा करते थे, ख़ास तौर पर कैल में और वज़न में। गिनने में तो डंडी मारना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप कोई चीज़ गिनते हैं ना, तो सामने वाला भी तो गिनता है ना उसको, लेकिन तोलने में ये गड़बड़ होती है कि आपके पास जो वज़न होता है वो आप थोड़ा कम रखते हो। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि बाज़ लोग यूँ करते हैं कि जैसे 1 किलो का बट्टा रखा और जब यहाँ 1 किलो टमाटर तोल रहे हैं ना, तो वो आखिरी टमाटर ऐसे ज़ोर से तराजू में डालते थे। डिजिटल तराजू तो अब आए हैं ना, पहले तो वो, तो जैसे ज़ोर से डालेंगे उसका वज़न क्या हो जाता है, ऐसे फेंक के। तो ये ड्रामे होते हैं। आजकल डिजिटल तराजू में लोगों ने गड़बड़ की होती है। एक साहब मुर्गी लेकर आए, मुझे खुद बताया कि वहाँ वज़न कुछ और था। घर में भी कहते हैं मैंने तराजू रखा हुआ है, वहाँ वज़न कुछ और था। तो ये तरीक़े, घटिया तरीक़े, लोगों को धोखा देने के और हराम कमाने के तरीक़े हैं। ये मरज़ 2-4 लोगों में नहीं, पूरी कौम में सरायत कर गया था। जैसे हमारे यहाँ भी है, चंद लोग आपको सही मिलेंगे। और पेट्रोल पंप पे देखें आप, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम डीज़ल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उस पंप से डलवाओ तो सही एवरेज मिलता है, इस पंप से डलवाओ तो आगे जाके ख़त्म हो जाता है। ये 2 नंबरियाँ हो रही हैं। इतना बुरा अमल है ना अल्लाह की नज़र में, ये इसको हल्का जुर्म ना समझें। देखो, अल्लाह को 2 नंबर लोग पसंद नहीं है। इस्लाम की दावत और जो कुफ्र की दावत है उसमें फ़र्क क्या है? गैर मुस्लिम आपको अखलाकियात सिखाता है, मैनर्स सिखाता है। कुरान कहता है ना 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 ना, इन चीज़ों का सिर्फ अखलाकियात से ताल्लुक़ नहीं है, इनका खुदा की नाफरमानी से ताल्लुक़ है। ये गुनाह है, जुर्म है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। लिहाजा इस पे सज़ा तुम्हें वो नहीं मिलेगी जो दुनिया देती है। देखो, अगर मैं कहीं से आलू खरीदता हूँ, इसको खूब अच्छी तरह समझें, इस्लाम में और गैर मुस्लिम में फ़र्क क्या है। मैं अगर कहीं से आलू खरीदता हूँ, उसने 20 रुपए के 100 रुपए के आलू में एक कम डाल दिया उसने, मैं क्या करूँगा जाके?
थोड़ा सा बुरा भला कह के वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे एक आलू का नुकसान पहुंचाया। यही होगा ना। अल्लाह कहता है नहीं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा वसूल करते हैं, देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, इन्हें पता नहीं है कि आखिरत में इनको इस जुर्म का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। तो ये जो नाफरमानी कर रहे हैं, ये कस्टमर की नाफरमानी बाद में है, ये अल्लाह की नाफरमानी पहले है। तो जहन्नम की आग की सजा अल्लाह ने अपनी नाफरमानी की वजह से रखी है, आलू कम देने की वजह से नहीं रखी। देखो कत्ल की सजा कुरान क्या बयान करता है, वमन यक़तुल मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने एक ईमान वाले को जानकर कत्ल किया उसकी सजा क्या है, जहन्नम की आग में फेंकूंगा जिसमें वो बहुत तवील अरसे रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उस पर गज़ब भी होगा और अल्लाह की उस पर लानत भी होगी, और बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखा है। सवाल पैदा होता है, इतनी सख्त सजा तो मकतूल भी नहीं देना चाहता अपने कातिल को। भाई अगर मकतूल को जिंदगी दी जाए और कहा जाए इसने तुम्हें कत्ल किया था तो तुम क्या सजा, वो कहेगा उम्र कैद में डाल दो, इसको भी कत्ल कर दो, यही कहेगा ना, इससे इतने पैसे ले लो। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसको एक तवील अरसे के लिए आग में बोलो फेंक दिया जाए। तो मजहब ये कहता है कि तुमने लोगों के हुकूक अदा करने हैं अल्लाह के का हक समझ के, लोगों का हक समझ के नहीं, बल्कि किसका हक, बोलो अल्लाह का हक समझ के।